ईद कुर्बा का पहला रोज मजेदार खानों के नाम, दोस्तों और रिश्तेदारों की महफिलें, लजीज पकवान ने मजा दुबाला कर दिया। कुर्बानी के बाद दावतों का सिलसिला जारी। नाश्ते में कलेजी पर हाथ साफ किया। दोपहर को मटन बिरयानी और बीफ पुलाव से खातिर तवाज़ो। रात होते ही बारबेक्यू पार्टियां सज गईं। सीख कबाब और टिक्का बोटी की उड़ती खुशबू ने भूख बढ़ा दी। कोरमा, कढ़ाई और मटन की चांपों से भी तवाज़ो। खवातीन ने किचन का महाज ऐसा संभाला कि सब उंगलियां चाटते रह गए। चटपटे खानों के शौकीन शहरियों की बड़ी तादाद रान रोस्ट करवाने पहुंच गई। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। ईद नमाज के छोटे बड़े इज्तिमात, उम्मत मुसलमान की बेहतरी, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। सुन्नत इब्राहिम की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी, गोश्त की तकसीम के साथ मेल मुलाकातें और दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी। कहीं कड़ाही बीफ पुलाव, मटन बिरयानी और कहीं मसालेदार कलेजी से तवाज़ो। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का LOC के हाजीपीर सेक्टर का दौरा। आर्मी चीफ ने अगले मोर्चे पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ। आर्मी चीफ का शहदा की कुर्बानियों को भरपूर खराज तहसीन। कहा, जवानों के लिए घरों से दूर महाज पर ईद बाइसे फ़ख्र है। अपने घर वालों से दूर वतन की हिफाजत के फ़र्ज की अदायगी ज़्यादा अहम है। आर्मी चीफ की कश्मीरियों पर भारतीय जबर की शदीद मजम्मत। कहा, भारतीय इंतखाबात के बाद कश्मीरियों पर जुल्म और सितम में इजाफा हुआ है। भारत के सियासी मकासद के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मामूल बनते जा रहे हैं। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौम की हिमायत से दुश्मन को भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ का कश्मीरियों की जिदोजहद आज़ादी की हिमायत के आज़म का अदा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। ईद नमाज के बाद लोगों से मिले, ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में लाहौर में नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती, तरक्की, इस्तेहकाम के लिए दुआएं। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की गई। शहबाज शरीफ नमाजियों से गले मिले और ईद की मुबारकबाद पेश की। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। नवाज शरीफ अजीज़ अकारिब और कारकुनों से ईद मिले। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआएं की। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने गवर्नर हाउस में गैर मुल्की सफ़ीरों के हमरा नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में और खुर्शीद शाह ने सखर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला KP के अली अमीन अंडापुर ने DI खान में अपने घर में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने डेरा भुगटी में नमाज ईद अदा की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। आजमाइश और इम्तिहान की सूरत हाल में साबित कदम रहना चाहिए। कुर्बानी की इस्तेदाद ना रखने वालों को भी ईद की खुशियों में शामिल करें। अल्लाह ताला की अतात और फरमा बरदारी ही कामयाबी की कुंजी है। दुआ गो हूँ कि ये मुबारक मौका आलम इस्लाम के लिए खुशियाँ लाए। सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईद उल अज़हा के मौके पर पूरी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद देता हूँ। कुर्बानी का मकसद नफसानी ख्वाहिशात को आला मकासद के लिए कुर्बान करना है। कुर्बानी की इस्तेदाद ना रखने वालों को भी ईद की खुशियों में शामिल करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अहले वतन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में इसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। दुआ है कि अल्लाह ताला करोड़ों कुर्बानियों के सदके उम्मत मुस्लिमा पर हर मुश्किल को टाल दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलाइशिया के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने मलेशिया के बरादरान अवाम और उम्मत मुसलमान की खुशहाली और तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार किया। गजा में जारी बहरान पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की क़यादत में फ़लस्तीनी कौज़ पर मलाइशिया के असूली और मुस्तकिल मौक़िफ़ को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने गजा में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए कोशिशों को दोगुना करने और मासूम फ़लस्तीनी भाइयों को ज़रूरी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। शहबाज शरीफ का काज़ाकिस्तान के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का ईद की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। दो तरफा और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई अमूर पर भी तबादला ख्याल किया।
वज़ीर-ए-आज़म और कुवैती हम मनसब के दरमियान भी ईद की मुबारकबाद का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म ने कुवैत के बरादर अवाम और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अमन और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार किया। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात की अहमियत का इयादा किया। कुवैत के वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दरीना दोस्ती और ताउन को सराहा। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल अजहा के मौके पर दिली मुबारकबाद। ये मुकद्दस मौका अजीम तर भलाई के लिए कुर्बानी की रूह को उजागर करता है। इस मुबारक दिन पर हम अपने शहदा और गाजियों के मकरूज हैं, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत मुल्क में आज़ादी और अमन कायम है। हम इनकी बेमिसाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमतें जारी रखे और उसे दुश्मनों की नापाक साजिशों से भी महफूज रखे। ISPR। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं में ईद की मुबारकबाद और नए ख्वाहिशात का तबादला। मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के आज़म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म की बिलावल भुट्टो जरदारी को ईद के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की दावत। मुलाकात में ज़ेर इल्तवा मामलात के हल पर बात की जाएगी। ईद पर पंजाब को चमकाने का मिशन। सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए LWM से मुतहरिक आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए सफाई ऑपरेशन जारी। लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर 30 से ज़ायद सर्विस डिलीवरी कैंप्स कायम। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, शकरगढ़, चेहलम समेत दीगर शहरों में आलाइशें उठाने के लिए अमला मुतहरिक है। तहसील और यूनियन काउंसिल्स की सतह पर सफाई के इंतजाम को यकीनी बनाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई और शहरियों की सहूलियात के लिए हुकूमती मशीनरी की निगरानी। सेफ सिटी कैमरों के जरिए सफाई सुथराई की निगरानी का अमल जारी। पंजाब भर में 32 लाख खुसूसी थैलों की तकसीम। नो प्लास्टिक मुहिम का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और तमाम टीमों को शाबाश कहा। शदीद गर्मी में सफाई सुथराई और आलाइशों को फौरी ठिकाने लगाने पर कंपनी और उसके तमाम अमले का जज्बा काबिल तारीफ है। सूबे के दीगर शहरों, तहसीलों और यूनियन काउंसिल्स में इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदगान की खिदमत के जज्बे को सराहते हैं। सफाई सुथराई और शहरियों की सहूलत के लिए हुकूमती मशीनरी की निगरानी खुद कर रही हूँ। जहाँ शिकायत मिली फौरी कार्रवाई होगी, कोई गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं। अच्छा काम करने वालों को शाबाश मिलेगी, फ़र्ज़ पूरा ना करने वाले सज़ा के लिए तैयार रहें। वज़ीर आला ने अपील में कहा कि शहरी भी अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए आलाइशों और गंदगी सिर्फ मुतय्यन जगहों और कूड़ेदान में ही फेंके, ताकि अमले को अपने फ़राइज़ अदा करने में आसानी हो। सफाई सुथराई के इस मिशन में सब मिलकर साथ दें। पंजाब में सफाई सुथराई के हवाले से आज एक नई तारीख लिखी गई। मरियम नवाज ने हुकूमती मशीनरी की खुद निगरानी की। मरियम नवाज की वजीर लोकल गवर्नमेंट ज़िशान रफ़ीक और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील को शाबाश। कमिश्नर, DCs, इंतजामी, म्यूनसिपल समेत तमाम इदारों, अफसरान और अमले को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश दी है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का बयान कहा, बरवक्त आलाइश ठिकाने लगाने और सफाई सुथराई के लिए पूरे सूबे के मुतल्लिका इदारे, इंतजामी के अफसरान और तमाम टीमों ने बड़ी मेहनत से काम किया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और अमले की कारकर्दगी भी लायक के तहसीन है। ताउन करने पर शहरियों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। सब इसी तरह मिलकर काम करेंगे तो सबको सुथरा पंजाब नजर आएगा। ईद उल अजहा के अगले 2 दिन भी इसी जज्बे से काम करेंगे। शहरियों को खिदमात की फ्राहमी पर समझौता नहीं होगा। एक आम आदमी की जो ज़रूरियात हैं, उसकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, उसके ऊपर पंजाब हुकूमत जो है वो फोकस कर रही है और इसके बेहतर असरात भी नज़र आना शुरू हुए हैं। नहीं, मौलाना का और PTI का टाइम तय होना और चीज़ है। अगर इंतशारी टोले के साथ उनका कोई राब्ता होता है तो मेरा नहीं ख्याल कि इंतशारी टोले का इंतशार जो है वो मौलाना पे गालिब आएगा।
मुल्क की मैशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। कौम दुआ करे मुल्क अब किसी हादसे से दुचार ना हो। मुआशी बेहतरी के असरात आम आदमी तक पहुँच रहे हैं। पार्लियामेंट 30 जून से कबल बजट पास करेगी। हुकूमती खराजात में कमी लाई जाएगी। लगता नहीं कि मौलाना फजल रहमान इंतशारी टोले का कोई असर लेंगे। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके चेयरमैन साहब जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो रिटन मुआहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था जब हुकूमत तश्कील दी गई थी, उस पर अमल किया जाए। बिलावल भुट्टो हुकूमत साजी के वक्त किए गए मुआहदे पर अमल चाहते हैं। बजट में महंगाई से मुतालिक रिलीफ देना चाहते हैं। चेयरमैन सैन यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान को मुल्तान का समझते हैं, वो हमारे दोस्त हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का हुकूमत और अपोजिशन को मुल्की मसाइल मिल बैठ कर हल करने का मशवरा। बोले, अगर हम इत्तेहाद से चलेंगे तो हमारे मुल्क में बहुत कुछ है। हमें कशकोल फैलाने की बजाय अपने कंधों पर आगे बढ़ना चाहिए। सड़कों पर एहतजाज से कुछ नहीं होगा। हमें पार्लियामेंट में भरपूर एहतजाज करना चाहिए। उम्मीद है ईद के बाद शाह महमूद कुरैशी रिहा हो जाएंगे। हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। आमीन इंतखाबात और नौमा की तहकीकात हमारा मुतालबा है। तहरीक इंसाफ में कोई आपसी इख्तलाफात नहीं। डेप्टी पार्लिमानी लीडर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जैन कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का मुतालबा। सबको साथ लेना चाहिए, चलना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों का की लाइन भी ड्रॉ होनी चाहिए कि जहाँ पे शुरू में ही हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि पहले उनको उनके अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगनी चाहिए, जिसकी आपने बात की पीटीआई की। पीटीआई अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे। कुछ चीज़ों की लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। सियासी जमातों को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। पीपल्स पार्टी अपने एतराज़ात पर विफाक से बात करेगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाना चाहते हैं। मनशियात फरोशों के खिलाफ जहाद कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मुज़ाकरात का वक्त चला गया है। अब लोगों के मसले लोगों से हल नहीं हो रहे। 30 अगस्त तक सियासत से दूर हूँ। बाकी मुल्क के हालात आपके सामने हैं। 38 खरब रुपए के इजाफी बजट लगा दिया गया। 350 अरब रुपए लोगों पर टैक्स लगा दिया गया कि कोई फीस नहीं दे सकता। कोई बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, बिजली का बिल नहीं दे सकता। शहबाज शरीफ ने इंडस्ट्रियलिस्ट को तो छूट दे दी है, लेकिन गरीब के घर में कोई छूट नहीं है बिजली के बिल में। 30 अगस्त तक सियासत से दूर हूँ। मुज़ाकरात का वक्त चला गया, मसाइल हल नहीं हो रहे। इदारे तमाम लोगों को एक जगह बैठाए। नवाज शरीफ के पल्ले नहीं धेला, कर दी मेला मेला। शेख रशीद की गुफ्तगू। बोले, बजट में खरबों रुपए के टैक्स लगा दिए गए। लोग बिजली के बिल और स्कूल की फीस नहीं दे सकते।